एडवांस रिसीट लायबिलिटी। क्या हमें जब कोई एडवांस रिसीव होता है हमारे बैंक में, तो क्या उस पे हमें एडवांस जीएसटी पे करना होता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है डिपेंड करता है कि आपको जो एडवांस आया दैट इज अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर अगेंस्ट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। तो इसका आंसर अगर फर्दर डिटेल में अगर हम समझे तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इनिशियल लेवल पे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो उस केस में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि अगर आपको किसी भी तरह का एडवांस आता है तो डेफिनेटली आपको जीएसटी उस पे करना है, चाहे वो गुड्स के अगेंस्ट एडवांस आया रहा या फिर आपको सर्विस के अगेंस्ट आया। तो फिर धीरे धीरे इसके आगे प्रोविजन चेंज हुए। तो आज के दिन अगर आपको कोई एडवांस किसी सर्विस के अगेंस्ट रिसीव होता है, सर्विस आप फ्यूचर में दोगे लेकिन उसका पार्ट ऑफ द अमाउंट आपको एडवांस के तौर पे पहले ही मिल गया, तो बाय डिफॉल्ट वो एडवांस एज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कहलाता है और ऐसे केस में आपको उस एडवांस रिसीट पे टैक्स पे करना होता है। तो इसका फ्लो कैसे वर्क करता है यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं हम एक चार्ट के थ्रू। एडवांस रिसीट इन टर्म्स ऑफ सर्विस। तो एडवांस रिसीट फ्रॉम पार्टी से एडवांस आया, ठीक है, आपने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो क्या ये सर्विस के अगेंस्ट आया अगर या गुड्स के अगेंस्ट आया? अगर गुड्स के अगेंस्ट आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर ये सर्विस के अगेंस्ट आया तो हमें टैक्स तो पे करना पड़ेगा, हमें एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी रेज करनी पड़ेगी। तो लेकिन उससे पहले सवाल आप ये करोगे कि मान लो एग्जांपल जुलाई 2020 में आपको कोई एडवांस आता है 10 जुलाई को। अगर 10 जुलाई को आया तो क्या इसका मैं सेल जो होगा मेरा सर्विस सेल, क्या वो जुलाई महीने में ही हो जाएगा या इसका सर्विस में अगस्त में, सितंबर में या फिर किसी और अगले मंथ में देने वाला हूँ? अगर सेम मंथ में अगर हमने सर्विस दे दी, 10 जुलाई को एडवांस आया, 25 जुलाई को सर्विस दे दी और इनवॉइस बना दिया, तो एडवांस का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि सेम मंथ में क्या हो जाएगा आपका एडवांस एडजस्ट, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी आपकी अराइज नहीं होती है। अगर सेम मंथ में आपका एडवांस एडजस्ट हो जाता है, जुलाई में 10 तारीख को आपको एडवांस आया, 25 तारीख को आपने इनवॉइस रेज कर दिया जुलाई में, तो कोई एडवांस नहीं है, फिर भूल जाओ एडवांस। लेकिन अगर इनवॉइस आपका सेम मंथ में नहीं है, नेक्स्ट मंथ में चला गया, इफ सेल नॉट इन द सेम मंथ, सेम मंथ में नहीं है, तो यानी कि आपका इस केस में क्या करना होगा, आपको इस केस में टैक्स लायबिलिटी रेज करनी होगी। एग्जांपल 10 जुलाई को जो आपको एडवांस आया उसका सेल आपने 15 अगस्त को किया, यानी कि नेक्स्ट मंथ में, तो ऐसे केस में 31 जुलाई आपका कट ऑफ डेट हो जाता है। तो 31 जुलाई को जो आपको एडवांस आया था 10 जुलाई का, उसकी लायबिलिटी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करनी होगी, रेज करनी होगी। फिर अगस्त में अगर आपने सेल कर दिया या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर किसी भी आगे के महीने में आपने सेल कर दिया, तो आप जब सेल्स इनवॉइस रेज करोगे, सेल्स इनवॉइस रेज करोगे तो वो एडवांस जो आपने पेमेंट किया तो उसको एडजस्ट करोगे। एग्जांपल के तौर पे आपको 11,800 रुपए एडवांस आए थे 10 जुलाई को। मान लीजिए 10 जुलाई को आपको एडवांस आया, तो इसमें आपका 10,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल बन जाता है, 1800 जीएसटी अमाउंट बन जाता है। तो अमूमन होता ऐसा है कि जब एडवांस आता है तो वो 100% कभी भी नहीं होता है, वो 20%, 50% हो सकता है। लेट्स से अगर 50% आपका एडवांस आया था तो यानी कि आधा पैसा पार्टी ने दे दिया, आपने सर्विस दी 10 अगस्त को, तो यहाँ पे आपने 1800 रुपया गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ये 1800 आपने पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब आपने अगस्त में सर्विस दी तो आप बिल कितने का रेज करोगे पार्टी को, 20,000 प्लस जीएसटी यानी कि 3600 का। तो गवर्नमेंट को आपको 3600 पे करने हैं, 3600 पे करने हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आपने तो 1800 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो इस 1800 को यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो। तो आपका सेल्स इनवॉइस तो होगा 20,000 प्लस 3600 जीएसटी, लेकिन इस 3600 जीएसटी से आप 1800 रुपीज जो आपने एडवांस जुलाई महीने में ही पे कर दिया है वो आप क्या कर सकते हो, माइनस। तो आप इस महीने खाली कितना टैक्स पे करोगे, दैट इज ऑफ 1800 रुपीज का ही। तो ये जो एडवांस रिसीट लायबिलिटी का प्रोसेस है उसको हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे केस स्टडी लिख रखी है, ट्रांजेक्शन हुआ है एन एडवांस ऑफ 25,000 रिसीव फ्रॉम न्यू वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डेटेड ऑन 30th of July।
30 तारीख को हमें पैसा आ चुका है। अब ये पैसा आया 25,000, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ लीजिए कि 25,000 जो आया वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टी है मुंबई यानी कि सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। सर्विस हमारा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सैक कोड दिया हुआ है, जीएसटी रेट। इनवॉइस हमने जो रेज किया है वो 10 अगस्त को रेज किया है और इनवॉइस की वैल्यू है 50,000, यानी कि 50% एडवांस आ चुका था हमारे पास। हमने 50,000 रुपीज का एडवांस का उसमें से 25,000 एडवांस एडजस्ट कर लेंगे और इनवॉइस रेज हुआ है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस रिकॉर्ड करने का तरीका ये है। सबसे पहले आपको 30 जुलाई को पैसा रिसीव हुआ, 30 जुलाई को, तो आपको यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है रिसीट की। अब रिसीट की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है तो ये नॉर्मल रिसीट नहीं है बल्कि ये एडवांस रिसीट है। तो एडवांस रिसीट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है आपको, कंपनी में कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर F11 फीचर में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट। इसे हमने यस कर दिया, इसे यस कर दिया। अब यस करने के बाद हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे एंट्री अब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिसीट की। एडवांस एंट्री रिसीट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टैट एडजस्टमेंट, ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस रिसीट। एडवांस रिसीट पे हमने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया है एडवांस 001। पार्टी का नाम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पार्टी महाराष्ट्र की है। पैसा हमारे बैंक में आया है, पार्टी का नाम, पार्टी एज अ डेटर्स, मुंबई इनका एड्रेस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है पार्टी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पैसा अब हमें जो आया है वो 25,000 रुपीज आया, तो यहाँ पे हमें एंटर करना है एडवांस रिसीट का डिटेल्स। अब यहाँ पे जो टैब आपके सामने ऑन हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि एडवांस रिसीट जो आया आपको, यहाँ पे डिटेल आपको मेंशन करनी है कि सर ये पैसा आया तो किसी प्रोडक्ट यानी कि गुड्स के अगेंस्ट आया, तो डेफिनेटली मैंने बताया कि गुड्स के अगेंस्ट आज के दिन में एडवांस लायबिलिटी बनती नहीं बट सर्विस के अगेंस्ट बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है शो लेजर, इसे हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अपना लेजर देख सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रेट आ जाता है 9% CGST 9% SGST। एडवांस अमाउंट जो हमें आया है वो 25,000 रुपीज का आया है, जिसमें से टैक्सेबल वैल्यू 21 का बन जाता है और हमें CGST SGST 1900 रुपीज की लायबिलिटी यहाँ पे दिख जाती है। हालांकि ये एडवांस रेफरेंस नंबर दे दिया, ये हमने सिर्फ क्या किया है एंट्री रिकॉर्ड की, कोई लायबिलिटी हमने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया है सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने एज ए डिटेल मेंशन किया कि ये एडवांस रिसीट टोटल 25 का है जिसमें से जीएसटी अमाउंट इतना बनता है, लेकिन अभी तक इसका कोई रेफरेंस हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब इस एंट्री को हम कर देते हैं सेव करने के साथ साथ में मैं आपको ये एंट्री का रिसीट भी आपको दिखाते चलो। 30 जुलाई को आप इसको जब प्रिंट करोगे तो जब आपको रिसीट एडवांस आता है तो ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी एडवांस आया उसका रिसीट कॉपी आपको पार्टी को देना होगा एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो ये नॉर्मल रिसीट वाउचर है, नहीं ये वाउचर नहीं देना है हमें, बल्कि प्रिंट में आपको सेट करना है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं कॉन्फ़िगर सो रिसिप्ट जीएसटी एडवांस रिसिप्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिया हो प्रिंट जीएसटी एडवांस रिसिप्ट, आपको इसे यस करना है। अब यस करने के बाद अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हम इसका डिटेल कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि 25,000 रुपीज आपको एडवांस आया है जिसमें आपका जीएसटी की लायबिलिटी आपको इतना बनता है और ये चीज आपको सामने वाली पार्टी को जिससे एडवांस आया आपको ये प्रिंट करके सिग्नेचर के साथ आपको देना पड़ेगा। तो क्या सामने वाला पार्टी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाला पार्टी क्लेम नहीं कर सकता है। सिर्फ ये सामने वाले पार्टी के लिए एक एज एन एडवांस डॉक्यूमेंट के तौर पे अवेलेबल होता है कि वो देख सकते हैं कि हाँ हमने इतना अमाउंट पे किया जिसमें से इतनी अमाउंट टैक्स लायबिलिटी भी पे कर दिया है। अब ये चीज हो गया 25,000 रुपीज का। 25,000 रुपीज
आपको रिसीव हो गया। अब इसका इनवॉइस अगर 31 जुलाई को बन जाता है तो डेफिनेटली आप इसका एडवांस एडजस्ट कर लोगे और आपको एडवांस लायबिलिटी तो बनती ही नहीं है। लेकिन 31 जुलाई हो गया खत्म, इनवॉइस बना नहीं, तो ऐसे केस में अब आप इसको जीएसटीआर 1 चेक कीजिए। इसका डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी रेज करनी होती, दैट इज टेबल नंबर 7 में टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस, जो कि अभी तक आपने रेज नहीं किया है। तो यहाँ पे लेकिन आपको ऑप्शन मिल जाएगा अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट एडवांस, यानी एडवांस आके पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक इसका इनवॉइस आपने रेज नहीं किया। पार्टी का नाम डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब इसका आपको टैक्स लायबिलिटी रेज करना है, तो टैक्स लायबिलिटी रेज करने के लिए आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली वाउचर से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टैट एडजस्टमेंट। तो हम चलिए काम करते हैं, गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स, डेट होगा 31 जुलाई, मंथ एंड पे रिकॉर्ड करना है। जर्नल में स्टैट एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है। मंथ एंड पे इसलिए रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज मंथ एंड में ही पता चलेगा हमें कि ये एडवांस आके पड़ा, अभी तक इसका इनवॉइस रेज नहीं हुआ। तो आप सिंगल रेज करना चाहो एडवांस को तो सिंगल, आप क्लब करके रेज करना चाहो तो क्लब करके भी रेज कर सकते हो। टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना है, हमें लायबिलिटी रेज करनी है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट। तो डेबिट हमें क्या करना है, बिकॉज ये हम जो लायबिलिटी रेज कर रहे हैं इसका हम बेनिफिट आगे एडजस्ट यूज करेंगे। ये लायबिलिटी हमने एज एडवांस पे कर दिया। अब कोई भी टैक्स अगर हम एडवांस पे करते तो डेफिनेटली उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा, टैक्स ऑन एडवांस रिसीट, ये ग्रुप होगा आपका अंडर करंट असेट। टोटल अमाउंट बनता है आपका यहाँ पे जो लायबिलिटी थी 1906.78 इंटू 2, यानी कि ये आपका टोटल टैक्स अमाउंट था। और लायबिलिटी बन जाती है आपकी आउटपुट सीजीएसटी 9%, टैक्सेबल फिगर था इसका 21186.44, 1906.78, आउटपुट एसजीएसटी 1906.78। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में आप पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, न्यू वे, पार्टी टाइप नॉर्मल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये एंट्री आपने कर दी सेव। अब जीएसटीआर 1 चेक करते हैं वापस। जीएसटीआर 1 में अब देख सकते हो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे आ गई, रेज हो चुकी है। तो ये टैक्स लायबिलिटी आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। 3B में अगर आप चेक करना चाहो तो जीएसटीआर 3B में ये टेबल नंबर 3.1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई में यहाँ पे दिख जाता है, आपने एज एन टैक्स ऑन एडवांस रिसीट लायबिलिटी रेज कर दी है। तो आपको ये आगे का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर देना है। अब ये होता है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फाइनली जुलाई का रिटर्न फाइल हो गया। अब हमारा सेल्स इनवॉइस बनेगा, तो सेल्स इनवॉइस बनाना है हमें 10 अगस्त को। तो डेट चेंज किया, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो एडवांस हमारा एडजस्ट करना होगा। इसका मोड चेंज करते हैं एज एन अकाउंट इनवॉइस मोड, न्यू वे सॉल्यूशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया हमने 50,000 रुपीज, प्लस हमारा क्या है उसमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और हमें यहाँ पे बिल हमेशा एडजस्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। जो हमारा एडवांस आया था 25,000, ये बाकी का न्यू बिल का रेफरेंस नंबर, और ये क्या कर देना है हमें यहाँ पे सेव। तो अब ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे इसका जीएसटीआर 1 चेक करोगे तो जीएसटीआर 1 में आपकी लायबिलिटी जो देखी आपने अभी 10 अगस्त को आपने यहाँ पे जो एंट्री देखी, तो यहाँ पे लायबिलिटी जो आ गई 50,000 के ऊपर पूरा का पूरा लायबिलिटी 4,500 आ जाता है। तो क्या डबल लायबिलिटी नहीं हो गई? बिल्कुल डबल लायबिलिटी हो गई। यहाँ पे डबल लायबिलिटी हो गई, इसका मतलब इसमें 25,000 तो इंक्लूडेड है, तो हम वापस से क्यों पे करें उसके ऊपर। तो जीएसटीआर 1 दिखाता हूँ, देखते हैं हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 अगर आप अगस्त का चेक करोगे तो यहाँ पे अगस्त, तो यहाँ पे आपका इनवॉइस तो दिखेगा आपको कि पूरा का पूरा B2B सेल है 4,500, लेकिन आपका जो एडवांस था यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, आपने सेल रेज कर दिया लेकिन उसका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। अगर आप एडजस्टमेंट कर दोगे तो टेबल नंबर 8 में दिखेगा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका एडवांस एडजस्ट करेंगे।
तो जब सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड होगी तो आपको सेम डे पे आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और आपको यहाँ पे आउटपुट CGST को डेबिट करना है। कितने अमाउंट से? आपका एडवांस अमाउंट था 1906.78, माफ कीजिएगा यहाँ पे हमें स्टैट एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना था। GST, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट, सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीट, आउटपुट CGST 9%, टैक्सेबल फिगर यहाँ पे एंटर करना है, टैक्स अमाउंट 1906.78, डेबिट कर देना है आउटपुट SGST 1906.78। अब क्रेडिट क्या करना है? टैक्स ऑन एडवांस, बिकॉज वो हमारा डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था उसको क्या कर देना है? हमें क्रेडिट कर देना है। सो दैट क्रेडिट कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा 0। और यहाँ पे हमारा एडवांस रिसीप्ट नंबर जो हमने एंटर किया था वो डेट क्या था 30 जुलाई, पार्टी का नाम था न्यू वे और बाकी डिटेल हमें यहाँ पे क्या कर देना है? सेव। अब इससे क्या होगा? हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। देखना चाहोगे GSTR1 में? अब GSTR1 अगस्त का चेक करें, अगस्त का, तो टेबल नंबर 8 में आप देख सकते हो यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो गई आपकी? कम। 4500 की लायबिलिटी थी सेल पे, माइनस आपने एडवांस जो ऑलरेडी पे कर रखा, तो नेट लायबिलिटी आपकी इस महीने की बनती है 2593.22। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एडवांस रिसीट। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था कि अगर नेक्स्ट मंथ में हमारा पूरा का पूरा सेल हो जाता तो कैसे एंट्री करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस 25,000 जो आया था इसका सब्सिक्वेंट मंथ में जो सेल हुआ 10 अगस्त को, जरूरी नहीं कि वो 25,000 पूरा का पूरा सेल हो गया, कभी कम का भी सेल हो सकता है, 10,000 का ही सेल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 की ही लायबिलिटी आप एडजस्ट कर सकते हो, पूरे की लायबिलिटी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो 15,000 आपने सितंबर में सेल किया तो 15,000 लायबिलिटी आप अगले महीने से एडजस्ट करो। तो कहने का मतलब अगर पार्ट पार्ट सेल होता है तो पार्ट पार्ट ही आपको एडजस्ट करना होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। नॉर्मली ये होता है एडवांस आपको 10%, 20%, 50% एडवांस आता है और सेल हमेशा एडवांस अमाउंट से ज्यादा ही होता है। तो वो जो कॉमन प्रैक्टिस होती है उस एंट्री को हमने यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड करके देख लिया। दिस इज द प्रोसेस टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ एडवांस रिसीट अंडर GST कॉन्सेप्ट।